नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार्थक संवाद के इस प्रोग्राम 70 बीपीएससी पीटी इन शॉर्ट्स में। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण स्कीम की चर्चा करेंगे जो है बिहार लघु उद्यमी योजना। यह योजना आने वाले पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। तो चलिए देखते हैं इस योजना की क्या खासियत है। तो ये योजना जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस योजना के बारे में वह यह है कि ये योजना 5 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरुआत की गई। इस अवसर पर एक पोर्टल का लोकार्पण किया गया, साथ में एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। अब आगे इस योजना के थीम पर नज़र डालें तो इसका थीम है हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। तो इसके थीम पे भी हमें ध्यान रखना है। अब योजना के उद्देश्य पे एक नज़र डालते हैं तो इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करना। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यह स्कीम जो है स्वरोजगार पे फोकस करती है। अब आगे हम लोग योजना के बारे में एक बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये योजना जो है बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ था उसके पृष्ठभूमि में इस योजना को लाया गया है। उस जातिगत सर्वेक्षण से जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 94.33 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। तो ये योजना वैसे लोगों पे फोकस करती है। अगर आगे बात करें तो ये योजना जो है 2 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी स्वरोजगार के लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यह अनुदान के रूप में यहाँ पे राशि प्रदान की जाएगी, ना कि ऋण के रूप में। अनुदान के रूप में राशि प्रदान करने का तात्पर्य यही है कि यह इसमें लौटाने का शर्त नहीं है। अब आगे बात करें तो ये योजना जो है 3 किस्तों में अनुदान प्रदान करेगी और यह 5 वर्षों के लिए लागू है। अब हम इस योजना से रिलेटेड अर्हता पॉइंट को देखते हैं। इसमें जो लाभुक है उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा वह बिहार राज्य का निवासी हो तथा उसके जो फैमिली इनकम है 6,000 रुपये प्रति माह से कम हो, तब ही वह इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है। अब अन्य तथ्य पर एक नज़र डालें तो इसमें जो चयन का प्रक्रिया है ये बिल्कुल कंप्यूटर आधारित है, जिसमें रैंडम डाटा का सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो हर वर्ग से समानुपातिक आधार पे लोगों का चयन किया जाएगा। अब आगे इस योजना से जो रिलेटेड लाभ है उस पर एक बार हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, इससे जो है ना सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इस योजना से। इस योजना के तहत करीब 61 परियोजना को शामिल किया गया है जो कहीं न कहीं सूक्ष्म और लघु उद्योग से ही जुड़े हुए हैं। आगे इस योजना का फोकस रोजगार सृजन पे भी है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देके ये योजना रोजगार सृजन पे भी जोर देती है। इसके साथ ही यह गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी को भी कम करने में सहायक साबित होगी। ये योजना कृषि क्षेत्र पर भी फोकस करती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कई सेक्टर लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो इसका सकारात्मक असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा। अंत में हम लोग कह सकते हैं कि इससे लोगों की जो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो इसका ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे बिहार की इकोनॉमी पे पड़ेगा। अब आगे इस योजना की चुनौती पे एक नज़र डालते हैं। तो इस योजना की जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी भ्रष्टाचार, क्योंकि कोई भी स्कीम हो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भ्रष्टाचार होती है। इसमें लीकेज की समस्या रहती है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आगे जो है एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी संसाधन को जुटाने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार पे राजकोषीय घाटे का दबाव रहता है और इस योजना पे लगभग 12 से 15 करोड़ का परिव्यय होगा। तो ऐसे में पर्याप्त संसाधन जुटाने का सरकार पे हमेशा दबाव रहेगा। अंत में इस योजना के निष्कर्ष पर अगर हम बात करें तो यह योजना जो है बॉटम अप अप्रोच को फोकस करती है, जिसका तात्पर्य है कि कमज़ोर वर्गों को इसमें एम्पावर किया जाएगा अनुदान के माध्यम से। तो यह एक इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। अंत में हम यही कहेंगे कि
इस योजना के माध्यम से महात्मा गांधी का जो सपना है वंचित और गरीबों को मुख्य धारा में लाने का, यह स्कीम कहीं न कहीं इस पे फोकस करती है। सार्थक संवाद के तरफ से एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए आया है। आने वाला जो 70 बीपीएससी एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग एक टारगेट बैच शुरू करने वाले हैं। अगर इस बैच की खासियत की बात करें तो ये जो परीक्षा में जो बदलाव आया है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बैच को ला रहे हैं। इसमें मेन फोकस हमारा इकोनॉमी, साइंस और करंट पे रहेगा। पिछले एग्ज़ाम में हमने देखा था कि इकोनॉमी का लगभग 15 प्रश्न थे, तो हमारा फोकस इस बार इकोनॉमी पे रहेगा इस बैच में। इसके अलावा साइंस में जो साइंस टेक के क्वेश्चन पिछले बार देखने को मिले थे, तो साइंस के साथ साथ बेसिक साइंस के साथ साथ हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी इस बार फोकस रहेगा। इसके अलावा करंट पे हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम उसमें समग्र रूप से काफ़ी सारे एरिया को अच्छे से कवर करें। तो अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल से भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अगले कड़ी में एक नए टॉपिक को लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।